जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। गुरु पूर्णिमा दिनांक 10/7/2025 को गुरु पूर्णिमा गुरुवार के दिन पड़ रही है। उस दिन गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। जिन लोगों ने गुरु नहीं बनाया है उनको भगवान सूर्यदेव और भगवान हनुमान जी महाराज को अपना गुरु मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा का एक किस्सा मैं आपको सुना रहा हूँ कि कई साल पहले कोई सेठ ट्रेन से नीचे उतरा। नीचे उतरने के बाद उनके पास सामान बहुत था और घर बिल्कुल नज़दीक में ही था। तो घर जाने के लिए सामान उठा नहीं पा रहा था, तो उसने कुली यानी कि मजदूर को तलाशना शुरू किया। रात का समय था, कोई मजदूर मिल नहीं रहा था, कोई कुली नहीं मिल रहा था। तो एक मजदूर मिला। उनको सेठ ने आवाज़ लगाई, उनको पास बुलाया कि मेरा सामान मेरे घर तक ले जाना है, क्या पैसा लोगे? और जो मजदूर था वो कुछ विचित्र दिखने वाला था। तो मजदूर ने बताया, मेरी एक शर्त है। तो सेठ ने बोला, उसमें भी क्या, मजदूरी में भी तू शर्त कर रहा है? तो बोला कि मेरी शर्त ये है कि यहाँ से मैं आपका सामान लेके आपके घर तक आता हूँ, कि आपको जो पैसा देना है वो मुझे देना है, मगर यहाँ से मैं सामान उठा के आपके घर तक आऊँ तब आप या तो मुझे कुछ सुनाओगे या तो मैं आपसे कुछ बात करूँगा, उसको आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। सेठ जरा पैसे वाला था तो झनझना उठा, मगर बोला चलो ठीक है। मजदूर सामान उठा के सेठ के साथ चलने लगा। फिर मजदूर ने बोला कि चलो मैं सुनाता हूँ और जो भी मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। सेठ बोला कि ठीक है। सेठ के घर तक मजदूर गया और वहाँ जाने के बाद सामान उतारा। सामान उतारने के बाद सेठ ने उनको पैसे दिए। तो मजदूर ने सामने से सेठ को बोला कि सेठ जी, आपने मेरी बात जो मैंने रास्ते भर कही है वो सुना कि नहीं सुना? सेठ ने बोला कि मैंने तेरा एक शब्द भी नहीं सुना है। तो मजदूर कि सेठ, आपने मेरी बात नहीं सुन के बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्यों? क्योंकि कल शाम 7 बजे आपकी मृत्यु होने वाली है। तो सेठ जरा झनझना उठा कि तू क्या बकवास कर रहा है, उसको मारने के लिए दौड़ा। तो मजदूर ने बोला कि आप मुझे मारो या न मारो, मगर जो मैंने कहा है वो सत्य है, 100% सत्य है। फिर सेठ थोड़ा सा सीरियस हो गया और बोला कि चलो मैं मान लेता हूँ कि कल शाम को मैं मरने वाला हूँ, तो अब मैं कर भी क्या सकता हूँ? तो मजदूर ने बोला कि कल आप शाम को 7 बजे जैसे ही मर जाओ, उसके बाद में अगर वहाँ पे यानी कि यमराज आपसे कुछ बोले कि आपको पहले यमराज बोलेगा आपको कि आप पहले पाप का फल भुगतोगे या पुण्य का, तो यमराज को आप बोल देना कि मैं पाप का फल पहले भुगतना चाहता हूँ, मगर पाप का फल भुगतते भुगतते पुण्य का फल मेरी आंखों से देखना चाहता हूँ। सेठ बोला चलो ठीक है। सेठ शाम को 7 बजे मर गया और ऊपर जाकर यमराज के पास पहुंचा दिया गया। यमराज ने बताया, बोलो सेठ, आपको पहले पुण्य का फल भुगतना है या पाप का? तो सेठ को मजदूर की बात याद आ गई और उसने बोला कि मैं पहले पाप का फल भुगतना चाहता हूँ, मगर मेरे सामने मेरा पुण्य का फल है वो मुझे आंखों से दिखे। यमराज बोले कि ऐसा थोड़ा हो सकता है। तो बोला कि आपने पूछा क्यों? तो यमराज भी के पास कुछ उनकी बात माने बिना कुछ था ही नहीं, तो फिर क्या करे। उसके बाद में यमराज जी उनको ब्रह्मा जी के पास ले गए। तो ब्रह्मा जी के पास ले गए। ब्रह्मा जी को भी सेठ की बात यमराज ने सुनाई।
तो ब्रह्मा जी बोले कि ऐसा थोड़ा होता है। तो सेठ बोला कि पृथ्वी पर तो कोई जो बोलते थे वो करते थे, यहाँ तो स्वर्ग लोक में आप भी ऐसा नहीं करोगे तो थोड़ा चलेगा। ब्रह्मा जी ने पूरी पोथी पत्र सब कुछ देख लिया, मगर इसका कोई हल नहीं था। तो फिर क्या करे, फिर ब्रह्मा जी और यमराज जी दोनों उनको भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु के पास जाते ही ब्रह्मा जी और यमराज जी दोनों चले गए। भगवान विष्णु बोले कि बोलो सेठ क्या हुआ। तो सेठ ने बताया कि भगवान, मैं ब्रह्मा जी से और यमराज जी से दोनों से ही कह चुका हूँ कि पहले मैं पाप का फल भुगतना चाहता हूँ, मगर पुण्य का फल मेरी आंखों से देखना चाहता हूँ। तो भगवान विष्णु बोले कि धन्य है वो मद्दु रूपी तेरा गुरु, कि तूने वो गुरु की बात मान ली और यहाँ आके बोल दिया कि ऐसे ऐसे करना है। अब तेरे पाप, यहाँ आते आते तेरे पाप तो सब खत्म हो गए। अब तू पुण्य का भागीदार हो गया है और तू पुण्यशाली आत्मा हो गया है कि तुझे मेरे दर्शन हो गए। फिर वो सेठ को विष्णु भगवान की प्राप्ति होती है। निष्कर्ष यह आता है कि गुरु चाहे किसी भी रूप में हो, उनका आदर करना चाहिए। मैं सभी गुरुओं को ये गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शत शत नमन करता हूँ और उनका आशीर्वाद पाना चाहता हूँ। जय श्री राम, नमो नारायण, हर हर महादेव।